हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है और अभी जो प्राइस चल रहा है 4386 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में लगातार अच्छी बाइंग देखने को मिली है पिछले कई दिनों से, और अभी भी कहा जा सकता है कि गोल्ड ने अपना जो है इम्पोर्टेंट वो जो कहते हैं कि लेवल ब्रेक नहीं किया है। यानी ये अगर ब्रेक करेगा तो पहला बार जो ये हायर हाई हमें इधर से देखने को मिल रहा है बार बार गोल्ड में, ये हायर हाइज है जिसको मार्केट ब्रेक करता हुआ जा रहा है ना। अभी फिर से एक हाई यहाँ पे बना हुआ है, एक्सटर्नल हम लोग कहेंगे, और ये सारी चीज़ें इंटरनल है। तो ये पहली बार अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मार्केट पहली बार ये अपना कैरेक्टर चेंज करेगा। पहला तो ये 1 आवर के बेसिस पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और बाकी इंटरनल वो कैरेक्टर वगैरह चेंज करता रह रहा है, वो इंटरनल है, ठीक है। अब एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि ये वनडे पे देख लेते हैं। वनडे पे कल के दिन मार्केट में ये एक रिजेक्शन कैंडल बना है, जो आज जो है मार्केट ने इस रिजेक्शन कैंडल के रिजेक्शन ब्लॉक एरिया को टच करने के बाद, टच का मतलब इधर से सेलिंग दिखाई है। ये सेलिंग प्रेशर अभी फ़िलहाल तो दिख रहा है, ठीक है। कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। अगर ये वनडे के नीचे, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देता है, या फिर इसके नीचे खास करके 4338 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर जाके सेलर्स को एक एज मिल जाएगा मार्केट में, और हो सकता है कि ये जो आपको वनडे का पीओआई दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट इधर आने की कोशिश करे और फिर इन लेवल से रिएक्ट करने की कोशिश करे। ये बीच में एक रुकावट है नीचे जाने से पहले, है ना। और जो मार्केट कल गिरा तो ये अपना वनडे का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हिट करने के बाद ये रिजेक्शन आया, है ना। अब वनडे पे बहुत ही क्लियर है, इधर ऑर्डर ब्लॉक से चला है तो हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक डिलीवर कर दे। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक या बीच में जो ऑर्डर फ्लो एरिया है इस यहाँ तक मार्केट डिलीवर कर दे, ओके। उसके बाद नीचे जो है अपना बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हो सकता है कि डिलीवर करे और साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप को भी जो है इधर हिट कर दे, यानी टच कर ले और फिर कंटिन्यूशन करे, है ना। अब अगर ये हाई है और अगर ये लो है तो इसका फिब एरिया भी अगर हम लोग निकालें, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो भी इधर ही कहीं आ रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूशन हो जाता है सेलिंग का तो इधर तक का हम लोग अपना व्यू लेके चल सकते हैं। इधर से बाइंग वगैरह जो है फिर थोड़ा लंबा अगर जो स्विंग करना चाहते हैं तो इधर से अपना बाइंग वगैरह पकड़ सकते हैं। अब आते हैं एक बार 4 आवर भी चेक कर लेते हैं। 4 आवर पे प्राइस वही सिंपल, मार्केट जो है अपना हायर हाई बनाया हुआ है। अभी तक एक बार भी इम्पोर्टेंट स्विंग को मार्केट ने लिया नहीं है। ये सारे इम्पोर्टेंट स्विंग हैं, लिक्विडिटीज़ हैं सारे, ठीक है। तो इनमें से किसी को मार्केट ने अभी तक हिट नहीं किया है, हायर हाई में ही है। अगर फिर से ये अगेन जाता है और ऊपर के तरफ जो है ये अपना ये इसके स्विंग को ले लेता है तो फिर से ये हायर हाई कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4 आवर के बेसिस पे कि ऊपर में कोई ऑर्डर ब्लॉक्स बचे हैं। पहले एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। आई थिंक ये हिट हो गया है कल 4 आवर पे। ये 4 आवर को भी कल मार्केट ने हिट किया था, हाँ ये हिट हो चुका है। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर पे काफ़ी दूर है, अब इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स है नहीं, काफ़ी ऊपर में है, ठीक है। तो 1 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे वैसा कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है, बहुत ही सिंपल है। 4 आवर पे अब एक चीज़ देख लेंगे, जहाँ से बाइंग आई थी वो ये एरिया है 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक। अगर वो सेलिंग आती है तो वो वनडे का ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सब यहीं पे बन रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इधर। और एक साइकोलॉजिकल जो अक्सर मैं बताता हूँ अपने लाइव में, 4220 का वो एरिया 4200 यानी 80-20 का एरिया जो हम अक्सर मैं बताता हूँ। तो ये सारा चीज़ जो है इधर इंडिकेट कर रहा है, अगर ये सेलिंग हो जाती है अच्छी तो ठीक है, इधर से बाइंग वगैरह हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 आवर को एक बार चेक करेंगे। 1 आवर पे मार्केट ने अभी बहुत ही प्यारा सा चार्ट बना रखा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फ़िलहाल के लिए अभी ये वाला एरिया,
ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, POI भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों मिला के है, तो POI है हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेंड लाइन वाइज बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन था, 1 टाइम 2 टाइम थर्ड टाइम मार्केट ने इसको हिट किया था, यानी टेस्ट किया था और उसके बाद ब्रेक किया है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हैं तो जब वो रिटेस्ट करने आता है मार्केट, उधर अगर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है तो उधर से एक अच्छी बाइंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि नीचे से भी आपका एक ये वीक टू वीक अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन था, तो ये काफ़ी बढ़िया आपका यहाँ पे एक फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट ने एक पैटर्न बनाकर इसको ब्रेक किया है, रिटेस्ट करने भी आ सकता है और कंटिन्यूशन भी हो सकती है। ये आपका लिक्विडिटी है, इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है और फिर तो यहाँ पे ये आपकी लिक्विडिटी है। उसके बाद ये सारी लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि प्रीवियस कैंडल की जो है यहाँ पे किसी ने कैंडल ने स्विंग को लिया नहीं है, सारे जो है आपके स्विंग ऊपर ही है, कोई भी प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेके नहीं गया है, तो यही आपकी लिक्विडिटी रहेगी। इसके नीचे फिर ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ये वाला जो POIs भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट इन सभी लेवल्स पे रिएक्ट कर सकता है, उस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है और यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे ख़ास बात यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इन सभी को अगर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ सभी चीज़ों को तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बहुत ही प्यारा यहाँ पे, हाँ ये एग्जैक्टली कल इधर मैंने ट्रेड भी लिया था, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, अच्छे से देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा ये रेजिस्टेंस बना था, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, मार्केट में बाइंग आई थी, रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी था, जब रिटेस्ट करने आया तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था और मार्केट रिटेस्ट करने आता है, देखिए कितना प्यारा ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ये वाला, और वहाँ से भी फ़िलहाल सेलिंग आ रही है। तो ये सारे जो ऑर्डर ब्लॉक से इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आपको नीचे की तरफ मार्केट को जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो ये रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट नीचे सस्टेन कर जाता है, 2 कैंडल्स नीचे की तरफ क्लोज हो जाते हैं, एक नीचे का मूव आ जाता है और जब ये नीचे जा रहा हो तो इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर POI या कुछ भी फेयर वैल्यू गैप उस तरीके का ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी क्रिएट कर दे, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक करके ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाए, है ना, तो फिर रिटेस्ट पे हम लोग डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। रिटेस्ट पे के मतलब कुछ भी अगर इधर बन जाएगा, नीचे से मार्केट आएगा, इसको रिटेस्ट करने आएगा, इधर कुछ भी होगा तो फिर हम लोग नीचे की तरफ का कंटिन्यू देख सकते हैं। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक ब्रेकर ब्लॉक भी दिख रहा है मुझे, ये वाला 1 आवर पे, जो अभी आई थिंक हिट भी हुआ है, यहाँ पे देखें। तो ये ब्रेकर ब्लॉक का काम हो चुका है, ये 1 आवर का आपका ब्रेकर ब्लॉक भी था एक तरह से, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकर ब्लॉक भी था आपका, जिसको मार्केट ने अभी क्लियर कर दिया। यहाँ पे प्राइस आया, ऊपर गया, है ना, ये वीक ऊपर है और उसके बाद ये ऊपर से स्विंग लेके आया था, ब्रेकर ब्लॉक पे आया और एक ऊपर से हल्का सा पुल बैक दिया है। हो सकता है कि अभी कंटिन्यूशन यहाँ से हो जाए, जिस तरीके का है बीच का है, तो इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग इसको ये नहीं देते हैं टॉप पे या बॉटम पे रहता तो ज़्यादा वर्क करता है, हालांकि यहाँ से एक बाइंग तो आई है। ओके, इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। 1 आवर पे ये आपका भी फिलहाल नीचे पे बना हुआ है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1 आवर पे। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और लास्ट वन ये वाला नीचे के साइड में, जहाँ से मार्केट में बाइंग आई, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में रियल बाइंग इधर ही से आया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पंच यानी ऑर्डर ब्लॉक बना, इम्बैलेंस बना, यानी ये POI भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा, फिर से जब मार्केट इधर आएगा तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेलिंग में कंटिन्यूशन होता है तो इधर से आप अपना छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड वगैरह पकड़ सकते हैं। एक अपसाइड का भी ले लेते हैं क्योंकि ये लिक्विडिटी है, तो इसके ऊपर क्या बचा है 1 आवर पे, तो इसको हम लोग देखना
चाहेंगे एक बार ज़रूर, क्योंकि ऊपर में कोई लेवल बचा है कि नहीं। हाँ बचा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक मार्केट में सेलिंग आई थी, देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना ख़तरनाक था, मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग थी। तो उसका ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। जहाँ से रियल सेलिंग हुई थी, अभी उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने नहीं लिया है, जो कि आपका यहाँ आएगा। इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट हो सकता है कि एक बार अगर कंटिन्यूशन हो जाता है इधर से, तो एक बार मार्केट इधर आ सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि इधर से आपको सेलिंग देखने को मिले। तो ऊपर के साइड में ये, और डाउन साइड में ये आपके इम्पोर्टेंट लेवल जो है बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जहाँ ट्रेड करना चाहिए। ओके, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे नहीं। आप लोग उसको इसी तरीके से अपना एनालिसिस करके उधर ट्रेड वगैरह प्लान कर लेना। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग अपना क्या कहते हैं लाइव में आके पूछ सकते हैं, फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो उधर हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।